जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रूव दैट द फ्लोइंग नंबर आर इरेशनल। ठीक है, हमें इसमें एक नंबर दिया हुआ है, उसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने से पहले हम कैसे क्या करेंगे, देखो तो कैसे करेंगे इसे इरेशनल प्रूफ। तो जो नंबर दिया हुआ है, हमें ये नंबर दिया हुआ है क्यूब रूट, ठीक, ये नंबर दिया हुआ है, तो इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने से पहले हम इसे एक रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। तो इसे हम p बाई क्यूब लिख सकते हैं। ये एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है केवल। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा कि p एंड q आर इंटीजर्स, p and q are integers and have no common factor except 1। 1 को छोड़ करके इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड क्यूबिंग कर दूंगा, बोथ साइड क्यूबिंग कर दूंगा। अब इससे होगा क्या कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 केवल बचेगा, और यहाँ पर ही p के पावर q और q के पावर q। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या इसका मतलब है कि 2 डिवाइड p q, तो 2 डिवाइड p आल्सो। तो 2p को मैं एज्यूम करता हूं कि k टाइम्स डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 जो है p को k टाइम्स डिवाइड कर रहा है, और इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। ठीक है, तो पुटिंग the value of p in इक्वेशन 1, इस p का वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो ऐसे करने से होगा क्या कि 2k का क्यूब इज इक्वल टू 2q का क्यूब। तो 2 का क्यूब करने से 8k का क्यूब इज इक्वल टू 2k का क्यूब। ठीक है, तो ये कट करके 4k का क्यूब इज इक्वल टू k का क्यूब। अब इसका क्या मतलब है कि इसको 2 डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिवाइड 4k का क्यूब, क्योंकि ये 2 का ही मल्टीपल है 4। तो इसका मतलब ये है कि 2 क्यूब का क्यूब भी डिवाइड कर सकता है। तो 2 डिवाइड क्यूब का क्यूब, तो 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो। तो हमने क्या देखा कि 2 डिवाइड p ऑल्सो, 2 डिवाइड q ऑल्सो। Therefore, p and q have common factor 2। Therefore, our assumption is wrong। हमारा जो assumption है वो wrong हो गया। हमारा assumption wrong होने की वजह से therefore क्या था, 3 2 क्यूब, माने 2 का क्यूब इज एन इरेशनल। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक, अब हमें जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है।
तो सेम प्रोसेस होगा, इसे हम एक रैशनल कंसीडर करें कि एक रैशनल नंबर है और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स and have no common factor except वन को छोड़ करके इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अब बोथ साइड क्यूबिंग कर दूंगा, पी बाई क्यू का क्यू, तो ये कैंसिल हो गया, 3 पी का क्यू, क्यू का क्यू, क्यू का क्यू, पी का क्यू, इसका मतलब 3 डिवाइड पी का क्यू, ठीक है। 3 पी के क्यूब को डिवाइड कर देगा तो 3 डिवाइड पी ऑल्सो। तो 3 पी को डिवाइड कर दे रहा है, कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है, लेट्स सपोज के टाइम्स डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम्स, के टाइम्स। अब क्या करूँगा, इससे इक्वेशन 1 पुट माने यहाँ माने कंसीडर कर लूँगा और इस p के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशन 1 में p का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो 3q का क्यूब, ठीक है। तो 3q का क्यूब 27, k का क्यूब 9, q का क्यूब, k का क्यूब, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो 9 है ये 3 का मल्टीपल है, तो इसे 3 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड 9 k का क्यूब, तो 3 ऑल्सो डिवाइड 3 डिवाइड q का क्यूब, तो 3 डिवाइड q ऑल्सो। तो हमने क्या देखा कि p को भी 3 डिवाइड कर दे रहा है, q को भी 3 डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि p और q का कॉमन फैक्टर 3 है। हमने जो एज्यूम किया था कि कॉमन फैक्टर 1 है केवल, जो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन is wrong, therefore 3/3 is an irrational। तो ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे p बाई क्यू एक रैशनल नंबर, p एंड q आर इंटीजर्स and have no common factor except 1 को छोड़ करके इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो इसे 1/4 लिख सकते हैं p बाई क्यू, तो बोथ साइड कर देंगे, कैंसल हो गया, तो 5q के पावर 4 p के पावर 4, तो 5 डिवाइड, इसका मतलब ये है p के पावर 4, 5 ऑल्सो डिवाइड p, ठीक है। तो 5 के टाइम्स p को डिवाइड कर रहा है, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं,
putting the value of p, putting the value of p in इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में इस p का वैल्यू को पुट करने से हमें क्या मिलेगा, 5 की पावर 4 की पावर 4 625 की पावर 4 की पावर 4 की पावर 4। तो ये 5 का मल्टीपल है। 5 डिवाइड 125 की पावर 4, 5 डिवाइड q की पावर 4 आल्सो, तो 5 डिवाइड q आल्सो। तो इसका मतलब p and q का, p and q have common factor 5, therefore our assumption is wrong। हमारा assumption क्या है, wrong है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर अमॉन्ग द फ्लोइंग रियल नंबर्स। अच्छा, 9 क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा रियल नंबर को पता करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस 7 और 15। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये पता करना है। तो ये तो सबसे छोटा है, पता चल गया। तो स्मॉलेस्ट कौन है, माइनस अंडर रूट 7। सबसे बड़ा पता करना है, कैसे करें। तो सबसे बड़ा पता करने के लिए देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 4, मतलब ये 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो 3 अंडर रूट 2 बाई 2, और इसको अगर मैं रूट के अंदर लूंगा तो ये 2 इंटू 9 बाई अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 18 बाई 4 हो जाएगा, 2 9 दैट इज 4.5। तो 4.5 होगा रूट। तो ये हमारा आया कितना, 4.5। इसका तो स्मॉलेस्ट क्लियर हो गया। ये हमारा बचा हुआ है तो इसे एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि ये रूट में पहले से ही अंदर में है। ठीक, तो सबसे छोटा तो मिल गया। अब सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो क्लियर हमें पता चल रहा है ये सबसे बड़ा है। तो अंडर रूट 15 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अगला क्वेश्चन है सेम मेथड से करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -3 अंडर रूट 2 9 अंडर रूट 5 बाई -4 कॉमा 4 बाई 3 अंडर रूट 5 3 बाई 2 अंडर रूट 3। ठीक है,
तो सबसे छोटा पहले हम लोग खोजते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन है। तो अगर मैं इसे अंदर लेके जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, 2 × 9, तो -√18 हो जाएगा। और इसे मैं लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -16, सॉरी 16, क्योंकि इस 4 को रूट के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, 16 होगा ना। तो सबसे छोटा कौन है, ये है, क्योंकि नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ये है स्मॉलेस्ट। अब सबसे बड़ा खोजना है हमें, तो सबसे बड़ा देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 9√5 है, इसे रैशनलाइज करते हैं। तो इसे अगर मैं अंदर लिखूंगा तो 5 × 81√25, अब ये हमारा हो जाएगा 5 × 1 = 5 × 6 = 0.2, तो 16.2 होगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा सॉल्व। फिर अगला दूसरा देखते हैं इसे, क्योंकि 4 3√5 अंदर इसे लिखूंगा तो 5 × 16/9, तो ये हो जाएगा 380/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 से नहीं जाएगा 8, तो 8 872 80.8 आएगा। ठीक है, 8.8। अब अगला है 3/2√3, तो इसे मैं लिखूंगा 3 × 9/4, मतलब ये सब अंडर रूट में आ गया है। ठीक है, ये सब रूट के अंदर आ गया, इसे भी रूट के अंदर लिया 3 को, और 2 को भी अंदर लिया, तो ये हो गया हमारा 4। तो ये हमारा हो जाएगा 27/4, तो ये कितना हो जाएगा 7 6, तो 24 30.7। ठीक है, तो 6.7। तो सबसे बड़ा हमें कौन नंबर दिख रहा है, ये वाला, तो मतलब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, ग्रेटेस्ट है हमारा 9/√5, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो 9th वाला भी हो गया हमारा।